नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ एपीएस रेजिडेंशियल अकादमी के विद्यार्थियों ने नीट 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संस्थान और जनपद का नाम रोशन किया है। अकादमी के 8 विद्यार्थियों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रबल संभावना जताई जा रही है। मोहम्मद रमीज ने 649 अंक हासिल कर AIR 1544 प्राप्त किया, जबकि अन्य छात्रों ने भी शानदार रैंक हासिल की। सफल विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में अनुभवी चिकित्सकों ने उन्हें सफलता के मंत्र दिए। MLC शाह आलम गुड्डू जमाली ने सभी सफल छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि मेहनत, अनुशासन और बेहतर मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने असफल विद्यार्थियों का भी हौसला बढ़ाते हुए दोबारा प्रयास करने की प्रेरणा दी। कि आपने नीट क्वालिफाई किया है और आज सेलिब्रेशन है आपके स्कूल में, क्या कहेंगे? मेरा नाम मुस्कान है और मैंने यहाँ से APS रेजिडेंशियल एकेडमी से मैंने नीट क्वालिफाई किया है इस साल। और मैं यहाँ की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे यहाँ पे, जिसकी बदौलत मैं यहाँ आज खड़ी हूँ और मैं ये इंटरव्यू आप लोग के साथ दे रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि APS रेजिडेंशियल एकेडमी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में एलन कोटा जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जैसी ही हमको सुविधाएं देती है, हमको वहाँ जैसी फैसिलिटी मिलती है। हम वहाँ पे हम यहाँ पे हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे टीचर्स जो भी हमको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। प्रोडक्ट है या हाँ, मैंने 11th और 12th ही यहीं से किया है और 1 साल के गैप के बाद मैं आज यहाँ आप लोग के साथ सामने खड़ी हूँ और मेरा इस साल नीट निकल गया है। तो किस तरह की तैयारियां थी, क्योंकि सबने मान रखा है कि नीट या जेईई जैसी तैयारी से बड़े शहरों में हो सकती है, तो आजमगढ़ में ये होना कितनी बड़ी ये बात? सब एक मिथ है कि ये सब तैयारियां बस बड़े शहरों में हो सकती हैं। जब यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी जब बच्चों को मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो बिल्कुल इसका लाभ उठा सकते हैं और यहाँ पे अपनी उनसे भी अच्छी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा उनका कंटेंट होता है। हमारे डेली टेस्ट होते हैं, हमारे मार्क्स हमको पता चलते हैं, इवोल्यूशंस होते हैं और फिर हम उसके ही बेसिस पे अपनी आगे की मतलब हमको आगे कैसे फिर पढ़ना है, क्या प्रोग्रेस करना है, वो सब हमारे टीचर्स हमको गाइड करते हैं। और हम कभी भी डिमोटिवेट होते हैं तो भी हमारे टीचर्स हमको हेल्प करते हैं, हमको गाइड करते हैं, हमको बताते हैं। जब आप लोग तैयारी कर रही थी तो यहाँ पे किस तरह का आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड किया गया स्कूल की तरफ से, जिससे आप लोगों ने शानदार तैयारी की और सफलता हासिल की? सारी पॉसिबल बेनिफिट्स यहाँ पे हमको मिले हैं। क्या एक्सपेंसेस लगे होंगे आप लोगों को, कुछ खर्च हुआ है यहाँ पे? ये जीरो कॉस्ट हमारे यहाँ पे बस आने के बाद हमारी जीरो कॉस्ट है। हमको ना खाने का पैसा, ना फीडिंग का, ना हॉस्टल का, ना पढ़ाई का, एक जीरो कॉस्ट पे मैंने यहाँ पे 11th मैंने यहाँ पढ़ा है। स्कूल इतना बड़ा काम कर रहा है, हाँ। जीरो कॉस्ट में यहाँ पे डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं, 6-7 लोग सफल भी हुए हैं, तो ये प्रयास जो है APS का, उसको कैसे देखते हैं? ये एक मतलब एक बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है जो उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत आगे जो महंगी कोचिंग और संस्थानों में जाकर अफोर्ड पढ़ाना नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद है। वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और ये मतलब एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ के जो फैकल्टीज, टीचर्स और मैनेजर सर, चेयरमैन सर जो दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही काबिल तारीफ़ है। एंड मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा सबके ऐसे बच्चों को मद्देनज़र रख के ऐसा कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया। आई वांट टू थैंक सो मच। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उन तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिनका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे 7-8 बच्चे ऐसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, तो सबको मुबारकबाद। और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि निराश ना हो, मेहनत करें और मेहनत करें, जितनी करते थे उससे ज़्यादा करें, उनका भी सिलेक्शन इंशाल्लाह जरूर है। कितने साल हो गए सर जो आप लोग नीट की प्रिपरेशन कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? कितने साल? 3 साल हो गए। 3 साल। जी। शुरुआत में उस तरह की कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन अब जाकर के एक साथ 6-7 बच्चों का सफल होना कितना बड़ा? हाँ, दिन ब दिन ये तरक्की कर रहा है, रिजल्ट हमारा अच्छा ही हो रहा है। जो कमियां उसको हम लोग दूर करते जा रहे हैं। पहली साल 2 सिलेक्शन हुए थे, फिर उसके बाद 5 सिलेक्शन हुए, फिर 7 सिलेक्शन हो गए, इस साल 7-8 सिलेक्शन हो गए।
आजमगढ़ जैसे रिमोट एरिया में नीट की तैयारी कराना कितना बड़ा चैलेंजिंग काम रहा है? चैलेंजिंग क्या, जो विजन हमारे चेयरमैन साहब का है तो वो उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है, और उनकी सेक्रीफाइस, उनका मिशन और उनका विजन ही काम आ रहा है। एक पूरी टीम काम करती है। मैं अपने तमाम टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, जिसका रिजल्ट आज सामने है। तो क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों को जो सफल हुए हैं और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नीट का एग्जाम उनका अगले साल है? मैं तो उन लड़कों से कहूँगा कि जो अभी तुम्हारे बड़े भाई जो सीनियर पास हुए हैं, उनसे सीखो। तुम लोग उनके साथ रहे हो, कैसे पढ़ते थे, कैसे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। और कुछ हमने डॉक्टर्स को भी बुलाए थे, शहर के बड़े डॉक्टर्स थे, उससे इसलिए बुलाया था कि इंस्पायरेशन लीजिए, वो भी बड़े डॉक्टर हों। उनका सिलेक्शन हो गया है, वो भी इस शहर के, इस देश के बड़े डॉक्टर हो और इस समाज की सेवा कर सकें। तो एग्जाम से पहले आपने बुलाया था उन डॉक्टरों को या फिर अभी आज की कार्यक्रम? नहीं, एक बार इससे पहले भी लोग कार्यक्रम कर चुके हैं। जब हमने एंट्रेंस कराया था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया था, तब डॉक्टर्स को बुलाया था। आज जब बच्चे सिलेक्शन हुए हैं तो उनके फैसिलिटेशन के लिए हमने प्रोग्राम तब से डॉक्टर्स को बुलाया है। जिले में कई बड़े संस्थान रहे और उसमें आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने इस तरह का रिजल्ट दिया है। इसके पीछे टीचरों की किस तरह की मेहनत मानते हैं और मैनेजमेंट ने किस तरह से उनका सहयोग किया है? देखिए, हमारा मेन फोकस टीचर्स का होता है, उनको फैसिलिटीज़ देना, उनको हर तरह की सहूलत देना, ताकि वो हर टेंशन से दूर होकर बच्चों पे फोकस करें। उसका ही रिजल्ट हमको दिख रहा है, और बच्चे भी हमारे बहुत अच्छा है। बच्चे तो लोग ये मानते हैं कि नीट या जेईई जैसी तैयारियां कोटा, दिल्ली, लखनऊ जैसे मेट्रो शहरों में हो सकती है। आजमगढ़ में जब आप लोगों ने शुरुआत किया तो लोगों का क्या रुझान था? लोग मान रहे थे इस बात को कि यहाँ पे ये संभव है? नहीं, एक तो मुझे हंसी आती है, पहले जब हमने शुरू किया था तो एक बार ऐसा लोगों ने कहा कि नहीं चल पाएगी, आजमगढ़ में ये चीज़ नहीं हो पाएगी। हमने हमारा एक बहुत शेड्यूल था, प्रोफेशनल शेड्यूल था, कुछ बच्चे नहीं थे उसको एक्सेप्ट कर पा रहे थे, कुछ बच्चे चले भी गए। तो ऐसा लगा कि हमें नहीं लगा, लोगों को लगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन हमने अपने जो उसूल थे, जो सिद्धांत थे, उस पर कायम रहे और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आज पूरी तरह से हम सेटिस्फाइड। सीटें भी बढ़ाने की बात हो रही है और यूपीएससी जैसी कोचिंग भी अब निःशुल्क शुरू करने की बात हो रही थी। आगे कुछ प्रयास है? आगे सब करेंगे इंशाल्लाह, और आगे करेंगे। पहले धीरे धीरे सब किया जाएगा। इस समाज के लिए जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे। ठीक है।